हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। बहुत दिन हो गया आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ऐसा मुझे जानकारी मिलती है। व्यूज़ मैं देखता हूँ तो वीडियोस के व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी पूरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नंबर 1। दूसरा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं सब पे लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, मिलने वाली हैं। एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, कैरियर से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके घर में आपकी मम्मी का, पापा का, भैया का, दीदी का, जिसका भी हैंडसेट है, सब पे सबसे पहला चैनल जो सब्सक्राइब होना चाहिए तुरंत कौन सा होना चाहिए, लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे। इतना मेरे लिए, इस टीम के लिए जिस टीम के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जस्ट 1 या 2 दिन में आपको इसी चैनल पर केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। बायोलॉजी के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ट्यून रहना होगा। और आपको हमारे चैनल को केवल और केवल एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है। और बिलीव मानिए, विद इन सेकंड आपका वीडियो प्ले होता रहता है, नीचे आपको केवल सब्सक्राइब टिक करना है। इतना तो आप ज़रूर करें। आइए हम आते हैं आज अपने नए टॉपिक पे, दैट इज़ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, और उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। फिर हमने उनकी यूनिट्स के बारे में बात की थी। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री, जो हमारे पास एंगल और सॉलिड एंगल 2 क्वांटिटीज़ हैं, उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। ये तो पता हो गया कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन किस तरीके से हम मेज़र करेंगे हमें ये भी तो पता होना चाहिए। हाउ वी विल मेजर द वैल्यूज, राइट। चलिए तो समझते हैं। तो हमने ये देखा कि 3 तरीके के स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो किए हैं। एक होता है MKS सिस्टम। इन MKS सिस्टम व्हाट वी डू इज, बहुत आसान है, देखिए। K लिखा है, K फॉर किलोग्राम, दैट इज मास किस में नापा जाए, किलोग्राम में। M लिखा है किसके लिए, मीटर के लिए, तो लेंथ किस में मेजर की जाए, मीटर में, राइट। और टाइम किस में मेजर किया जाए, सेकंड में, राइट। इफ वी आर गोइंग टू मेजर mass into kilogram, length into meter, time into second, then such kind of standard or system is known as MKS system. जब हम मास को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में नापें तो वो MKS सिस्टम। दूसरा CGS, फिर से वापस, मास किस में होगा, ग्राम, जी लिखा है ना बीच में, लेंथ किस में, सेंटीमीटर, राइट। एंड टाइम सेकेंड में, राइट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, CGS सिस्टम कहलाएगा। मास को ग्राम में, देखो यहाँ पे मास किस में था, किलोग्राम में था, यहाँ पे मास ग्राम में है, लेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर में, टाइम वही है, सेकंड सेकंड, ठीक है। थर्ड FPS सिस्टम। मास को किसमें, पाउंड, लेंथ फुट, ठीक है, एंड टाइम इन सेकेंड, राइट। So this is what, these are the 3 systems what we do daily use in what we see is we use in our daily life these 3 kind of standards for measurement: MKS, CGS and FPS. Mass kilogram, length meter, time second for MKS. Mass gram, length centimeter, time second for CGS.
मास पाउंड, लेंथ फुट और टाइम सेकेंड फॉर FPS, राइट। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आती है यहाँ पे SI यूनिट्स या SI सिस्टम। अक्सर देखते हैं जब कोई नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आती है, भैया इसकी SI यूनिट ये है। SI का मतलब क्या है? सब इंस्पेक्टर? नहीं। सिस्टम्स इंटरनेशनल, ये मेरी अपनी लैंग्वेज में है, फिलहाल समझिएगा, हो सकता है बुक में ना मिले आपको या बुक से कुछ अलग मिले, तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। सिस्टम्स इंटरनेशनल कहने का मतलब है द सेट ऑफ यूनिट्स दैट आर यूनिवर्सली एडॉप्टेड। व्हाट? सेट ऑफ यूनिट्स यूनिवर्सली एडॉप्टेड। सेट ऑफ यूनिट्स यूनिवर्सली एडॉप्टेड। ओके, देखा? तो ये क्या है बेटा? सेट ऑफ यूनिट्स यूनिवर्सली एडॉप्टेड। ठीक है, जो हमारे यूनिट सेट्स हैं, जैसे आप देखिए छोटा सा एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, जैसे लेंथ। लेंथ की एक यूनिट है हमारी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, 1 हाथ, 2 हाथ, बिस्वा, बीघा, एरिया निकालने के लिए। लेंथ, बित्ता, ये हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूं, लट्ठा। ठीक है, ये हमारी रीजनल मेजरमेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, बिस्वा, बीघा, बित्ता, लट्ठा, 1 हाथ, 2 हाथ, तो ये रीजनल मेजरमेंट यूनिट है। ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिट आपकी हर जगह एप्लीकेबल है। आप अपने गांव में इन यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं ज़मीन, लेकिन जब आप बेंगलोर के शहर में जाएंगे, IT इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे आप कहेंगे मेरे पास 20 बीघे खेत है, सो नो वन इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट द बीघा और बिस्वा, राइट। सो इन द सेम मैनर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं। जैसे हमारे एंशिएंट्स में अगर देखें तो समय के लिए हम क्या यूज़ करते थे? पहले पहर, कि दिन में 4 पहर होते हैं, है ना। उसी से शब्द निकल गया दोपहर। दोपहर जो है वो बेसिकली क्या है? पहला पहर सुबह का टाइम है, दोपहर में जो 12 बजे के आसपास, वो दूसरा पहर होता है। शाम को जो गोधूल होता है तीसरा पहर होता है, रात्रि पहर होता है। सो वहां से निकल के आया पहर। तो पहले हम मेजरमेंट पहर के टर्म में करते थे, राइट। लेकिन ये एक ऐसी यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एडॉप्टेड नहीं है। आप अपने यहाँ कोई किसी भी यूनिट में आप कैलकुलेशन लेके जाओ और किसी दूसरी कंपनी में आप अपना कंट्री में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करो, वहां पे वो यूनिट्स एक्सेप्ट ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो उनके मानक के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे हर कंट्री का अपना एक रीजनल होता है और एक इंटरनेशनल होता है। सो व्हाट the thing was decided among the countries कि there should be some standard units, right? There should be some standard units which are universally adopted. जैसे अगर आज हमने कहा कि किलोमीटर, so kilometer is a unit of length and it is universally adopted in all over the country. लेकिन उसकी छोटी यूनिट क्या है? दैट इज मीटर। इसीलिए मीटर को क्या कहा जाता है? बेसिकली SI यूनिट भी कहा जाता है लेंथ का। ऐसा मास का किलोग्राम, ये भी एक SI यूनिट है। इनफैक्ट जितनी भी MKS यूनिट्स हैं, MKS सिस्टम में आती हैं, वो सब SI यूनिट कंसीडर होती हैं। तो क्यों किया हमने इसको? इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद हमारी अपनी एक रीजनल भाषा होती है। एज वी लिव इन कंट्री दैट इज इंडिया, आवर कंट्री, which is very diverse in cultures, in languages, in religion, in festivals. So we have different languages across the country. Like in UP, we are here, we say commonly Hindi, Awadhi and English, right? Whenever we move to the Assam side, they also know some amount of Hindi, English and their regional languages. If we go Tamil Nadu, they will know about Tamil, Malayalam, Kannada. They are not aware with the Hindi language. Now suppose we go to south side and हम उनसे कहें भैया मुझे घर रहना है, किराए पे दे दो, so they are not going to understand until or unless we and they both are comfortable to speak in English. Because we as a north side citizen, firstly we are going to the south and we are not aware with their languages and they also are not aware with the Hindi languages. So the communication can be made only in 2 ways. Number first, if we communicate in English. Number 2, if we have a translator with us, right?
he will convert our Hindi into their language and their language into Hindi, so that we will able to understand, right? So English is what? Is a global language. Why we say global language? Because at a common platform in world, across the world, we use English for addressing the people, because everyone are known with the English. अब सोचो आप, हम हिंदी में जाके भाषण दें यूएस में बोलें तो कौन सुनेगा हमें? कोई नहीं सुनने वाला है, बिकॉज हिंदी कॉमन लैंग्वेज नहीं है, बट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एग्जैक्टली ऐसे ही मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स को ऐसा यूनिट कहा जाता है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं, पूरे वर्ल्ड में उन यूनिट्स को एक्सेप्ट किया गया है फॉर द मेजरमेंट पर्पज। दोज आर कॉल्ड SI यूनिट, राइट? सिस्टम द इंटरनेशनल यूनिट, राइट? ओके, तो इतना हम पढ़ते हैं। जैसे मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन, ये सारी क्या हैं? SI यूनिट्स हैं, राइट? तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप यहाँ तक देखें, इसको सब्सक्राइब करें, पढ़ें। इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।